नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज में हमारे बेहद खास कार्यक्रम समझिए.com की बारी आ चुकी है। आज कहानी उस शिकारी की करने वाली हूं जिसने आसमान में ऐसी घात लगाई कि शिकार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दावा है कि रशिया के Su-35 लड़ाकू विमान ने करीब 190 किलोमीटर दूर उड़ रहे यूक्रेनी मिग फाइटर जेट को R-37M मिसाइल से मार गिराया। अगर यह दावा सही है तो यह सिर्फ एक विमान के गिरने की कहानी नहीं बल्कि आधुनिक हवाई युद्ध के बदलते चेहरे की तस्वीर है। अब सवाल है कि आखिर Su-35 में ऐसा क्या है? R-37M क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक हवा में मार करने वाली मिसाइलों में गिनी जाती है? और आखिर क्यों रशिया के हथियार आज भी दुनिया के बड़े बड़े सैन्य विश्लेषकों को हैरान कर देते? इसलिए आज आपको लेकर चलेंगे आधुनिक युद्ध के उस आसमान में जहां बारूद की गंध और सुपरसोनिक रफ्तार के बीच दुनिया की महाशक्तियों का घमंड टूटकर बिखर रहा है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो और अमेरिका मिलकर यूक्रेन के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के अकेले जाबाज फाइटर जेट्स और उनकी मिसाइलें इस चक्रव्यूह को तिनके की तरह उड़ा रही हैं। आज कहानी उस रूसी शौर्य की जिसने 190 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का नामो निशान मिटाकर सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी सनसनी फैला दी है। बने रहिए मेरे साथ। चलिए जानकारी की शुरुआत करते हैं। मिलिट्री वॉच मैगजीन की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस समय पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और सैन्य रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा दावा किया गया है कि आसमान में एक ऐसा अचूक और घातक वार हुआ है जिसकी कल्पना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में किसी ने नहीं की थी। इस खबर के बाहर आते ही पेंटागन से लेकर नेटो के मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में आ रही यह खबर बताती है कि रशिया ने चुपचाप एक ऐसी सैन्य तकनीकी महारत हासिल कर ली जो पश्चिमी देशों के महंगे से महंगे सर्विलांस सिस्टम को भी अंधा कर रही है। इस युद्ध में रोजाना नए नए दावे किए जाते हैं, लेकिन मिलिट्री वॉच मैगजीन जैसी प्रतिष्ठित रक्षा पत्रिका जब किसी खबर को सूत्रों के हवाले से पुख्ता करती है तो दुनिया भर की सेनाएं अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाती हैं। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में घुसकर एक ऐसी सामरिक बढ़त बना ली है जिसके बाद यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का आसमान में टिकना नामुमकिन हो गया है। पश्चिमी देशों को लगता था कि उनके द्वारा किए गए रडार और जैमर्स रूसी हमलों को नाकाम कर देंगे, लेकिन इस नए घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि रशिया के पास अभी भी कई ऐसे गोपनीय और सहायक हथियार हैं जिनका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। डिफेंस विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना केवल एक विमान के गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में हवाई वर्चस्व की पूरी परिभाषा को बदलने वाली एक ऐतिहासिक कमान है। रूस ने इस कार्रवाई से यह संदेश दे दिया कि यह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए और यूक्रेन के आसपास आसमान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस खबर ने दुनिया भर के हथियारों के बाजार में खलबली मचा दी, क्योंकि हर कोई अब रूसी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की नई मारक क्षमता का लोहा मानने लगा है। इस युद्ध की शुरुआत में पश्चिमी मीडिया रूस के हथियारों को पुराना और अप्रभावी बता रहा था, लेकिन मिलिट्री वॉच मैगजीन के इस सनसनीखेज खुलासे ने उन सभी दावों की हवा निकाल दी है जो अब ये साबित कर दिया है कि पुतिन के तरकश में आज भी दुनिया के सबसे नुकीले तार और तीर मौजूद हैं, और यही समय है दुश्मन के दिल को चीरने का यहाँ पर कैपेबल रखते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हालिया डिफेंस रिपोर्ट की सबसे सनसनीखेज खबर के मुताबिक रूस के Su-35 फाइटर जेट ने करीब 190 किलोमीटर की अविश्वसनीय और हैरत अंगेज दूरी से यूक्रेन के एक मिग फाइटर जेट को न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि बिना उसे संभलने या बचने का कोई मौका दिए हवा में ही उसके परखच्चे उड़ा दिए। इतनी लंबी दूरी से किसी एक्टिवली उड़ रहे लड़ाकू विमान को मार गिराया सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। आमतौर पर हवा से हवा में होने वाली लड़ाइयां, जिन्हें डॉग फाइट कहा जाता है, बहुत कम दूरी के या विजुअल रेंज के भीतर होती है, लेकिन 190 किलोमीटर की यह दूरी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि दृश्य सीमा से बहुत आगे की श्रेणी में आती है, जहां पायलट अपनी आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ अपने रडार स्क्रीन पर एक छोटे से बिंदु को देखकर मिसाइल दागता है। यूक्रेन का मिग विमान सोवियत काल का एक बेहतरीन और तेज तर्रार लड़ाकू विमान माना जाता था।
जिसके पायलट को विश्वास था कि वह रूसी सीमाओं से सुरक्षित दूरी पर उड़ रहा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रूसी सुखोई का अत्याधुनिक रडार सिस्टम उसे बहुत पहले ही अपनी जद में ले चुका है। जैसे ही Su-35 के कॉकपिट में टारगेट लॉक का सिग्नल मिला, रूसी पायलट ने ठंडे दिमाग से मिसाइल को रिलीज कर दिया। मिसाइल ने अपनी हाइपरसोनिक रफ्तार से दूरी कुछ मिनटों में भाप लिया, तय किया। यूक्रेनी विमान के कॉकपिट में जब एक वार्निंग अलार्म बजता है और पायलट कोई टारगेट इवेंसिव मैनेजर यानी कि बचने की कोशिश करता है, तब वो बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ यूक्रेन का मिग विमान मलबे के रूप में जमीन पर गिर गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि रूस के पास अब लंबी दूरी के हवाई हमले में ऐसी महारत है जिसके सामने यूक्रेन की पूरी वायुसेना असहाय हो चुकी है। इस 190 किलोमीटर की स्ट्राइक ने पश्चिमी देशों के उन सभी दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि रूसी सेना लंबी दूरी के सटीक हमले करने में सक्षम नहीं है। ये एयर स्ट्राइक आने वाले समय में दुनिया भर की वायुसेनाओं के लिए एक केस स्टडी बनने जा रही है, क्योंकि इसने हवाई युद्ध के मैदान को पूरी तरीके से पूरी दूरी और सीमाओं को बदल कर रख दिया है। और यही वजह है कि अब रशिया की चर्चा पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो रही है। इस ऐतिहासिक और हैरत अंगेज कामयाबी के पीछे रूस की सबसे खतरनाक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार गिराने वाली मारक क्षमताओं की बात हो रही है। और चलिए अब उसकी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि सबसे खतरनाक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल R-37M का हाथ है। R-37M मिसाइल को रक्षा जगत में फ्लाइंग मॉन्स्टर यानी उड़ता हुआ दानव कहता है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता और इसके आकार का दुनिया का कोई यहाँ पर सानी नहीं है। इस मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के हाई वेन्यू टारगेट जैसे कि आवास विमान, टैंकर विमान और भारी बम्बर्स को बहुत दूर से ही नष्ट करने के लिए विकसित किया गया था। लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस ने इसका इस्तेमाल दुश्मन के फुर्तीले फाइटर जेट्स के खिलाफ करके सबको चौंका दिया। R-37M मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इस रफ्तार और इसकी गाइडेंस प्रणाली है। जब यह मिसाइल अपने लॉन्चर यानी सुखोई विमान से अलग होती है तो यह शुरुआती चरण में विमान के रडार से मिलने वाला डेटा लिंक के सहारे आगे बढ़ता है। इसके बाद जब यह दुश्मन के विमान के करीब पहुंचती है तो इसका अपना एक्टिव रडार सीकर ऑन हो जाता है, जिसे पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर खुद ही टारगेट का पीछा करती है और उसे तबाह कर देती है। इस मिसाइल का वजन करीब 600 किलोग्राम है और यह अपने साथ एक बहुत ही शक्तिशाली हाई एक्सप्लोसिव वॉर हेड ले जाती है, जो किसी भी बड़े विमान को एक ही झटके में राख करने के लिए काफी है। R-37M की मौजूदगी ने यूक्रेन के आसमान के नाटो और यूक्रेनी विमानों के लिए एक नो फ्लाई जोन में बदल दिया है। कोई भी यूक्रेनी पायलट अब अग्रिम मोर्चे के करीब आने की हिम्मत नहीं करता है। उनको पता है कि आसमान में कहीं दूर उड़ रहा रूसी सुखोई विमान अपने इस मिसाइल से उन्हें पलक झपकते ही गायब कर सकता है। और यह है सुखोई की ताकत जो हमने आपको बताई। अब चलिए जानते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दुनिया भर में सैन्य विश्लेषकों के बीच ये गंभीर चर्चा छिड़ गई है कि आखिर सुखोई Su-35 फाइटर जेट में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना घातक और अजेय बनाता है। दरअसल Su-35 को जनरेशन 4++ की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब होता है ये 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ विमानों की तकनीकों से सिर्फ एक कदम पीछे। लेकिन अपनी कुछ खासियत के मामले में ये 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी मात दे सकता है। इसकी सबसे बड़ी USP इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है, जो इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स की वजह से मिलती है। इसका मतलब यह है कि विमान के इंजन के नोजल अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, जिससे यह विमान आसमान में अचानक अपनी दिशा बदल सकता है, सीधे ऊपर की तरफ खड़ा हो सकता है और हवा में ही रुककर पीछे की तरफ मुड़ सकता है, जिसे पुमाचेव्स कोवरा मैन्युफैक्चर कहा जाता है, मैनुअर कहा जाता है। इस तरह की कलाबाजी के कारण दुश्मन की मिसाइलें इस विमान कर अपना लॉक खो देती है और रुक जाती है, चुक जाती हैं। इसके अलावा Su-35 का कॉकपिट पूरी तरीके से आधुनिक डिजिटल एवियोनोक्सिक और ग्लास कॉकपिट तकनीक से लैस है, जो पायलट को युद्ध के मैदान की 1 सेकंड की सटीक जानकारी प्रदान करता है। इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दुश्मन के रडार सिग्नलों को जाम करने और खुद को सुरक्षित रखने में माहिर है। इस विमान की ईंधन क्षमता भी बहुत अधिक है, जिससे यह बिना रिफ्यूलिंग के बहुत लंबी दूरी तक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके 12 हार्ड पॉइंट्स पर दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइलें और स्मार्ट बम दागे जा सकते हैं। यही कारण है कि रूसी वायुसेना इस विमान को अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है और उसे हर मोर्चे पर तैनात करती है, यानी इस्तेमाल करती है दुश्मन को मार गिराने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम R-37M मिसाइल की तकनीकी बारीकियों पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि यह मिसाइल दुनिया की अन्य सभी हवा से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलों में बिल्कुल अलग और बहुत आगे। अमेरिका के सबसे आधुनिक M120M राम मिसाइल, जिसे पश्चिमी देश हवाई युद्ध का सुल्तान मानते हैं, उसकी मारक क्षमता S-37M के सामने बौनी नजर आती है। इस रूसी मिसाइल की सबसे बड़ी और खौफनाक खासियत यह है कि इसकी गति जो मैक
6 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा है। जब ये मिसाइल अपनी पूरी रफ्तार पकड़ती है तो इसकी स्पीड लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी प्रचंड गति के सामने दुनिया का कोई भी अत्याधुनिक विमान या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी अपनी जान नहीं बचा सकती। जब यह मिसाइल दुश्मन के विमान की तरफ बढ़ती है तो विमान के पायलट के पास रिएक्ट करने, विमान को मोड़ने के लिए चंद सेकंड का समय बचता है। R-37M मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरती है, जहां हवा का दबाव बहुत कम होता है, जिससे इसे और अधिक गति और रेंज हासिल होती है। इसके बाद यह अत्याधुनिक ऊंचाई से सीधे दुश्मन के विमान पर एक बाज की तरह झपकती है। इसका सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर इसे शुरुआती दौर में बहुत तेज बूस्ट कर देता है। इसे अंदर लगा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसे रास्ते में अपने मार्ग को सही रखने में मदद करता है। यह मिसाइल हर मौसम में दिन ही या रात समान रूप से काम करती है, यानी दिन के उजाले में भी, रात के अंधेरे में भी ये जो मिसाइल है रशिया का, ये समान रूप से काम करती है। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट पर आते हैं। उसके अनुसार भारत ने रूस के साथ लगभग 300 R-37M मिसाइलों की खरीद के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। इस डील के तहत मिसाइलों की डिलीवरी अगले 12 से 18 महीने के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। ये कदम भारत की स्वदेशी मिसाइल अस्त्र के तरह पूरी तरह तैयार होने से पहले एक अंतरिम समाधान के रूप में देखा जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हालिया हवाई तनाव जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना को एक ऐसी मिसाइल की जरूरत थी जो दुश्मन को बहुत दूर से ही नेस्त नाबूद कर सके। अगर भारतीय सुखोई विमान सीमा के इस पार से ही दुश्मन के AWACS यानी अवैक्स को मार गिराते हैं या उन्हें 300 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर कर देते तो सीमा पर उड़ रहे चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर और पाकिस्तान के विमान पूरी तरह अंधे और बहरे हो जाएंगे। मई 2025 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सैन्य रणनीतिकारों ने महसूस किया है कि चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 मिसाइल जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के कारण उन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि आंखों से ओझल दूरी में बहुत बढ़त हासिल थी। R-37M की 350-400 किलोमीटर की मारक क्षमता चीन की नई PL-17 का मुकाबला करेगी और सुनिए, पाकिस्तान की दादागिरी को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। R-37M मिसाइल की गति मैच 6+ यानी कि लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइपरसोनिक के करीब की इस रफ्तार के कारण अगर यह मिसाइल दाग दी गई तो दुश्मन के विमान को बचने या मुड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि इसकी चर्चा पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो रही है कि आखिर ये नंबर 1 क्यों बन रहा है। रूस की हवाई ताकत सिर्फ Su-35 और R-37M तक ही सीमित नहीं है, आगे बढ़ेंगे चलिए, बल्कि रूसी विमानन उद्योग से तकनीकी नवाचार के मामले में दुनिया को हमेशा हैरान किया है। रूस के पास 5th जनरेशन का सबसे आधुनिक और खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट है। वो क्या है? Su-57 है, जो रडार की नजरों से पूरी तरह बचकर सीधे दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने के लिए सक्षम है। Su-57 में प्रयुक्त स्टील्थ तकनीक इसकी बॉडी मटेरियल और इसके अंदरूनी वेपन में भी छिपी हुई है, जिससे दुश्मन के रडार तरंगे इससे टकराकर वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा रशिया के इतिहास में एक ऐसा विमान रहा है जिसने भविष्य की लड़ाकू विमान को तकनीक की नींव रखी है और वो है Su-47 बरकुट। Su-37 बरकुट अपने अनोखे फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स यानी कि आगे की तरफ मुड़े हुए पंखों के कारण दुनिया का सबसे अलग दिखने वाला विमान था। हालांकि ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, लेकिन इसके पंखों के इस अनोखे डिजाइन ने विमान को अत्यधिक कोणों पर भी स्थिरता और अविश्वसनीय मोड़ने की क्षमता प्रदान की थी। Su-47 से सीखे गए सबक और विकसित की गई तकनीकों का उपयोग ही आज रूस को अपने आधुनिक विमानों जैसे Su-35, Su-57 में कर रहा है। रूसी विमानन इंजीनियरिंग की यह खूबी रही है, माफ कीजिएगा, कि वे केवल पश्चिमी देशों की नकल नहीं करते बल्कि अपने खुद की अनूठी और क्रांतिकारी सोच में ऐसे विमान तैयार करते हैं जो युद्ध के मैदान में पासा पलट देते हैं। इन विमानों का इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कंप्यूटर सिस्टम और एडवांस सेंसर फ्यूजन पायलट को एक ऐसा सुपर ह्यूमन विजन देता है जिसे वह पूरे युद्ध क्षेत्र पर अपनी नजर रख सकता है, पैनी नजर रखता है। यही कारण है कि आज रूस के इन विषय जनरेशन और एडवांस फोर्थ जनरेशन के विमानों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और पश्चिमी देश इसकी ट्रस्ट ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब पश्चिमी देश को इसका बड़ा कारण नहीं मिल पाया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय हथियार जितने नाजुक हैं और जितने अत्यधिक रख रखाव की मांग करने वाले होते, उतने ही इसके विपरीत रूसी हथियार बेहद कठिन परिस्थितियों में भी, चाहे वो साइबेरिया की यहाँ पर हाड़ कपाने वाली ठंड हो, मध्य पूर्व के तपते हुए रेगिस्तान हो, बिना किसी खराबी के काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि वियतनाम युद्ध से लेकर आज के यूक्रेन युद्ध तक
रूसी हथियारों की मजबूती का लोहा उनके दुश्मन ने भी माना है। दुनिया के कई देश, जिसमें भारत भी शामिल है, रूस के हथियारों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, क्योंकि ये हथियार कभी एंड वक्त पर धोखा ही नहीं देते। रूसी हथियारों की एक और बड़ी खासियत है कि इन्हें अपग्रेड करना बेहद आसान है, बहुत ईजी है। रूस अपने प्लेटफॉर्म्स में भी नई मिसाइलें और रडार फिट करके उन्हें आधुनिक युद्ध के अनुकूल बना देता है। इसके अलावा रूस अपने मित्र देशों को हथियारों की सप्लाई के साथ साथ उनके घरेलू उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में भी कभी पीछे नहीं हटता, जैसे कि भारत के साथ सुखोई और ब्रह्मोस के मामले में देखा गया है। आज वैश्विक रक्षा बाजार में रूस का दबदबा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पुतिन ने हथियारों के विकास को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक ताकत का मुख्य जरिया बना लिया है। दुनिया का कोई भी देश जब अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक अचूक और फौलादी ढाल चाहता है तो उसकी पहली पसंद रूसी मिसाइलें, टैंक और फाइटर जेट्स ही होते हैं। रूसी हथियारों का यह जलवा सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि यह युद्ध के मैदानों में बहे खून और हासिल की गई जीतों से प्रमाणित एक कड़वा सच है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और यह है खासियत। जरा आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सैन्य टकराव की इस पहलू पर भी गौर कीजिए, जहां अमेरिका और नेटो के 30 से ज्यादा अमीर और शक्तिशाली देशों ने मिलकर यूक्रेन को अपनी पूरी ताकत सौंप दी। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हिमार्स रॉकेट, लेपर्ड और एम्ब्रास जैसे आधुनिक टैंक और आसमान से टोह लेने वाले अत्याधुनिक टोही ड्रोन सहित अरबों खरबों डॉलर की सैन्य मदद की गई। पश्चिमी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहा था कि इन हथियारों के आने से बाद रूस की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, लेकिन हकीकत क्या हुआ? ठीक विपरीत। पुतिन की सुविचारित और फौलादी सैन्य रणनीति के सामने नेटो की सभी आधुनिक रणनीतियां और अरबों डॉलर के हथियार तिनके की तरह बह गए और यूक्रेन पूरी तरीके से पस्त हो गया। रूस ने इस युद्ध को केवल जोश से नहीं, बल्कि एक गहरी और सोची समझी सामरिक योजना की तरह लड़ा। रूसी सेना ने यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों पर ऐसी मजबूत रक्षात्मक दीवारें बनाई जिन्हें नेटो के आधुनिक टैंक भी पार नहीं कर पाए। इसके साथ ही रूस की आर्टिलरी यानी कि तोपखाने ने 24 घंटे बारूद की वो बारिश की कि यूक्रेन के सैनिक अपने बंकरों से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाए। अमेरिका को लगता था आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य मदद के दौरेवार से रूस घुटने टेक देगा, लेकिन रूस ने अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को 4 गुना बढ़ाकर साबित कर दिया उसे किसी के सामने झुकने की आदत नहीं है। यूक्रेन के मैदानों में नेटो के महाशक्तिशाली कहे जाने वाले टैंकों को जलते हुए देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई और रशिया ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके। रूस के जैमिंग सिस्टम ने अमेरिका द्वारा दिए गए जीपीएस गाइडेड हिमार्स रॉकेट्स और जासूसी ड्रोन्स के सिग्नल को इस तरह से ब्लॉक किया कि वे अपने रास्ते से भटककर खेतों में गिरने लगे। नेटो के रणनीतिकार ये देखकर दंग रह गए कि कैसे उनकी सबसे महंगी और गुप्त सैटेलाइट संचार प्रणालियां रूसी जैमर्स के सामने पूरी तरीके से ठप हो गई। इसके अलावा आपको बताएं कि रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइलें हमलों ने यूक्रेन में तैनात अमेरिकी पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली को सीधे निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे पश्चिमी डिफेंस इंडस्ट्री की साख को गहरा धक्का लगा। दुनिया के जो देश अब तक आंख बंद करके अमेरिकी हथियार के पीछे भाग रहे थे, वे अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि रियल टाइम हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर यानी कि वास्तविक उच्च तीव्रता वाले युद्ध में रूसी तकनीक का मुकाबला करना पश्चिमी हथियारों के बस की बात ही नहीं। पश्चिमी देशों का घमंड सिर्फ हथियारों पर नहीं दर्शकों, बल्कि उनके मीडिया प्रोपेगेंडा पर टिका है, जिसे रूस ने अपनी सैन्य ताकत और जमीनी हकीकत से मटिया मेट कर दिया। और यही ताकत है आज के इतिहास में रूस की। रूसी हथियारों के इसी बेजोड़ साहसी और ऐतिहासिक प्रदर्शन का नाता सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इतिहास आपको बताना चाहेंगे हमारे अपने प्यारे देश भारत की संप्रभुता और गौरव से भी बहुत गहरा है। अगर हम अतीत के पन्नों को पलटें और भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की वो अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सामने आती है, जहां भारतीय जाबाजों ने रूस से मिले घातक हथियारों मिसाइलों को अपनी बेजोड़ रणनीतिक सूझबूझ के बल पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से खाक में मिला दिया था। हालांकि पाकिस्तान ये बात नहीं मानता। उस दौर में जब पश्चिमी देश भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे थे, पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहे थे, तब रूस ही इकलौता भारत का सच्चा मित्र, ये याद कीजिए, जिसने भारत को अपनी सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक और हथियार बिना किसी शर्त के सौंपे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने सोचा न था कि वे अपनी अमेरिकी और पश्चिमी तकनीक के दम पर भारतीय सीमा में घुसपैठ कर लेंगे या भारतीय वायुसेना को चुनौती दे देंगे, लेकिन भारतीय सेना के वीर कमांडर
पायलट रूस से मिले शक्तिशाली हथियारों, रडार प्रणाली और लंबी दूरी की मारक क्षमताओं से पूरी तरह लैस थे। जैसे ही पाकिस्तान ने हिमाकत की, क्या हुआ? भारतीय सेना ने रूसी हथियारों की मदद से सीमा पर बारूद का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तानी जनरल के पैर उखड़ गए। इन ऑपरेशन में रूसी हथियारों की विश्वसनीयता और भारतीय जाबाजों के अदम्य साहस का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला जिसने दुनिया, दक्षिण एशिया के सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पाकिस्तान को उस युद्ध में ऐसी करारी शिकस्त मिली है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भारत शौर्य और रूसी हथियारों के उस जानलेवा गठजोड़ को याद करके कांप उठेंगी। यह ऑपरेशन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यह सही वक्त पर मिला सही हथियार ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में कारगर साबित होता है। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने वो मित्रवत यहां पर देश को देखा जो इकलौता रशिया सामने निकल कर आया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त हो गए, मिट्टी में मिल गए, मटिया मेट कर दिया भारतीय सेना ने। भारत की शौर्य गाथा यही कहती है। और यही वजह कि आज हमने आपको जानकारी देनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से रूस के हथियार इतने अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं, जिस तरीके से दुश्मन को मारक क्षमता मारने में यहां पर कारगर साबित हुए, आज उसकी तारीफ पूरे देश भर, दुनिया भर में हो रही है। हवाई सुरक्षा और मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में रूस की हवाई सुरक्षा की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज की तारीख से दुनिया का सबसे अचूक, आधुनिक, अभेद्य सुरक्षा कवच माना जाता है। S-400 ट्रायम्फ कोई साधारण एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ने वाली मौत का ऐसा नेटवर्क है जिसे भेद पाना दुनिया के किसी भी देश की वायुसेना के लिए पूरी तरह असंभव है, टोटली इम्पॉसिबल। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत दर्शकों यह है कि एक मल्टी फंक्शनल रडार विभिन्न श्रेणियों की मिसाइलों से लैस होता है जो एक साथ 36 लक्ष्यों यानी टारगेट्स पर निशाना साध सकता है। उनकी तरफ 72 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। चाहे अमेरिका हो, सबसे महंगा क्यों ना हो, गुप्त माने जाने वाला अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर हो, खतरनाक क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें S-400 का रडार उन्हें बहुत दूर से ही अपनी स्क्रीन पर पकड़ लेता है। इस सिस्टम को महज 5 मिनट के भीतर पूरी तरीके से तैनात और एक्टिवेट किया जा सकता है, जो इसकी जबरदस्त मोबिलिटी और युद्धक तत्परता को दर्शाता है। रशिया ने इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया कि यह दुश्मन के तीव्र इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रयासों के बावजूद भी पूरी सटीकता से अपना काम करता है। यही वजह है कि जब भारत ने चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने तक की धमकियां दे डाली, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा क्योंकि भारत जानता था कि देश की सीमा को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए S-400 जैसा अचूक फौलादी सुरक्षा कवच दुनिया में और कहीं उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल रशिया में। और रशिया ने ही जो दोस्ती निभाई, आज भी इतिहास के पन्नों पर रशिया की दोस्ती भारत के लिए एक अलग उदाहरण बन गई। अब आपको बताना चाहेंगे कि रूसी मारक तकनीक और अपनी सैन्य क्षमता के इसी बेजोड़ तालमेल के दम पर भारतीय रणनीतिकारों ने सीमा पार बैठे दुश्मन पाकिस्तान को एक ऐसा कड़ा और कभी न भूलने वाला सबक सिखाया जिसने आधुनिक सैन्य इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया। भारतीय वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के रणनीतिकारों ने एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन प्लान किया जिसमें 315 किलोमीटर की भारी भरकम असंभव सी लगने वाली दूरी से पाकिस्तान के आंख और कान कहे जाने वाले आवास यानी हवाई चेतावनी और नियंत्रण विमान अवॉक्स को न सिर्फ अपने रडार पर ट्रैक किया, बल्कि उसकी ऐसी चक्रव्यूह की जैसी घेराबंदी की कि पाकिस्तानी कमांडर के हाथ पैर फूल गए। पाकिस्तान का यह आवास विमान कोई साधारण विमान नहीं था, बल्कि यह आसमान में उड़ता हुआ महाशक्तिशाली सर्विलांस स्टेशन था, जिसे पश्चिमी देशों से पाकिस्तान को भारत की हर छोटी बड़ी सैन्य हलचल पर नजर रखने के लिए मिला था। इस विमान के अंदर बैठे पाकिस्तानी ऑपरेटर भारतीय वायुसेना के बेस और विमानों की उड़ानों की रियल टाइम जासूसी कर रहे थे और इसी डेटा को सीधे अपने ग्राउंड कमांडर को भेज रहे थे। भारत के लिए इस उड़ते हुए जासूस का खात्मा करना बहुत जरूरी हो चुका था, लेकिन चुनौती यही थी। क्या थी चुनौती? वो ये थी कि विमान भारतीय सीमाओं से बहुत दूर सुरक्षित पाकिस्तान हवाई क्षेत्र के भीतर गहराई से उड़ रहा था, जहां आम मिसाइलें पहुंच ही नहीं सकती हैं। लेकिन भारतीय फौज के पास रूसी तकनीक का वो अचूक ब्रह्मास्त्र था जो इतनी लंबी दूरी को भी पलक झपकते ही नाप सकता था। भारतीय कमांडर ने अत्यंत गोपनीयता बनाए रखते हुए अपने टारगेट को लॉक किया। इस ऑपरेशन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत की मारक क्षमता की पहुंच अब दुश्मन के सबसे सुरक्षित स्थानों तक हो चुकी और सीमा पार बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का अंत अब निश्चित है।
और देखिए ये नया भारत है, ये बदलता भारत है, आधुनिक भारत है। पाकिस्तान का ये एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी आवास विमान आसमान से भारतीय सीमाओं के टोह लेने और भारतीय सेना की रणनीतिक गतिविधियों को लीक करने की लगातार गुस्ताखी कर रहा था, जिसे भारतीय वायुसेना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। जैसे ही इस विमान ने भारतीय सीमा के करीब अपनी जासूसी गतिविधियां तेज की, भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने रूसी मारक क्षमता और लंबी दूरी की गाइडेड प्रणाली के घातक प्रभाव से उसे हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया और पाकिस्तान के पूरे हवाई गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। यह स्ट्राइक इतनी अचानक और जोरदार थी कि पाकिस्तानी वायुसेना का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क इस हमले को समझ ही नहीं पाया। जब यह मिसाइल भारतीय फाइटर जेट से रिलीज होती है तो इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज की सभी सीमा को तोड़ते हुए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करती है। पाकिस्तानी आवास विमान के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को अंतिम क्षणों तक यह अंदाजा नहीं हुआ कि मौत उनकी तरफ मैक 5 की रफ्तार से बढ़ रही है। जैसे ही मिसाइल विमान में टकराई, आसमान में एक जोरदार विस्फोट होता है और पाकिस्तान की हवाई जासूसी का सबसे बड़ा महंगा जरिया मलबे में ढेर में तब्दील हो जाता है। पाकिस्तानी जमीन पर बिखर जाता है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद से पाकिस्तान वायुसेना में ऐसा डर है कि उन्होंने कई हफ्तों तक अपने अन्य टोही विमानों को उड़ाने पूरी तरीके से सस्पेंड कर दी। पाकिस्तान इतना कायर है, वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने इस कार्रवाई से दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले को उसकी धरती पर उसके सबसे सुरक्षित मारे जाने वाले हवाई क्षेत्र के भीतर घुसकर मार गिराया जाएगा। और इस मिशन की सफलता रूसी सैन्य इंजीनियरिंग और भारतीय पायलट के अदम्य साहस का एक साक्षात प्रमाण थी, जिसे हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। इस हवाई टकराव की कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल के पीछे भारत का दूसरा पड़ोसी देश चाइना भी है। चीन ने पाकिस्तान की सैन्य सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भारत को दोनों तरफ से घेरने की अपनी गहरी साजिश के तहत सीमावर्ती इलाकों में अपने सबसे, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से चाइना ने आधुनिक, घातक और महंगे एयर डिफेंस के साथ मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे थे। बीजिंग के सैन्य जनरल और रणनीतिकारों को यह पूरा घमंड और अटूट विश्वास था कि चीनी इंजीनियरिंग से बने इस डिफेंस सिस्टम और रडार नेटवर्क्स को भेद पाना, नष्ट कर पाना भारतीय सेना के लिए पूरी तरीके से नामुमकिन है और एक दीवा स्वप्न साबित होगा। चीन ने इस सिस्टम को पूरी तरीके से प्रोग्राम किया था, यह भारतीय विमानों के किसी भी हमले को बहुत दूर से पहचान कर उन्हें हवा में नष्ट कर सके। इस चीनी चक्रव्यूह का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को एक ऐसा सुरक्षा कवच देना था जिसके पीछे छिपकर वह भारत के खिलाफ अपनी आतंकवादी और छद्म युद्ध की गतिविधियों को बिना किसी डर की जारी रख सके। चीन ने पाकिस्तान के कई संवेदनशील हवाई ठिकानों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों तरफ इन मिसाइल बैटरियों की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। लेकिन चीनी रणनीतिकार भारत की उस गुप्त युद्धक क्षमता और रूसी हथियारों के उस विनाशकारी अपग्रेडेशन से पूरी तरह अनजान थे, जिसे भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अत्यंत गोपनीयता के साथ विकसित किया था। भारत इस चीनी चुनौती को न सिर्फ देख रहा था, बल्कि सही समय पर इसे पूरे चक्रव्यूह को ध्वस्त करने की एक अचूक और खौफनाक रणनीति पर काम कर रहा था। लगातार यहाँ पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की यह तैयारी थी। जब परीक्षा की असली घड़ी आई तो भारतीय सेना के अदम्य शौर्य अद्वितीय, जिस तरीके से भारतीय सेना का अदम्य शौर्य देखने को मिला, अद्वितीय युद्ध कौशल और रूसी हथियारों की मारक तकनीक को बेहतरीन व अचूक संयोजन से चीन के इस तथाकथित अवैध चक्रव्यूह को भी ताश के पत्तों की तरह छिन्न भिन्न कर दिया। भारत ने अत्यंत आक्रामक और सटीक सामरिक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को धरती पर तैनात चीन के इस आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, बेअसर और मलबे में ढेर में तब्दील कर दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने रूसी एंटी रेडिएशन मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीकों का ऐसा घातक उपयोग किया कि चाइना के महंगे और आधुनिक रडार सिस्टम भारतीय विमानों को देखने से पहले ही बुरी तरीके से अंधे हो गए। जैसे ही चीनी रडार्स ने अपना सिग्नल का उत्सर्जन शुरू किया, भारतीय जाबाजों ने उन सिग्नल को ट्रैक करके अपनी मिसाइलें टांग दी, जो सीधे रडार के एंटीना को चीरती हुई अंदर घुस गई और उनमें महाविस्फोट कर दिया। चीन के सैन्य इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा और करारा तमाशा था, क्योंकि जिस तकनीक को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा था, उसे भारतीय सेना ने रूसी हथियारों के दम पर पल भर में मिट्टी में मिला दिया। इस कार्रवाई से न केवल पाकिस्तान का सुरक्षा कवच छिन गया, बल्कि बीजिंग में बैठे चीनी आकाओं का घमंड ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के आकाओं का घमंड टूट गया। तमाम वैश्विक मिसाइलों की भीड़ में और उनकी आधुनिक तकनीकों के बीच रूस की R-37M मिसाइल सबसे जुदा, सबसे अनोखी और सबसे भयंकर संहारक साबित हुई।
जहां दुनिया को अन्य बेहतरीन मिसाइलों जैसे अमेरिकी एमराम या यूरोपीय मीटियोर की मारक रेंज आमतौर पर 100 से 160 किलोमीटर की होती है, वही रूस की R-37M मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी अधिक की भारी भरकम दूरी तक जाती है, जो इसे लंबी दूरी के हवाई युद्ध का एक शस्त्र और बेताज बादशाह बनाती है। इतनी लंबी रेंज का मतलब यह है कि रूसी सुखोई विमान दुश्मन के हवाई क्षेत्र या उनकी मिसाइलों की रेंज से बहुत दूर सुरक्षित दूरी पर रहते हुए ही दुश्मन के विमानों पर मौत का जाल बिछा सकता है। R-37M को रक्षा गलियारों में आवाज किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के उन बड़े जासूसी विमानों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी जो युद्ध के मैदान से बहुत पीछे उड़ते हैं। इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि जब तक ये दागी जाती है तो दुश्मन के ग्राउंड रडार भी अनुमान नहीं लगा पाते हैं ये मिसाइल कहां से आ रही है, इसका असली टारगेट कहां है और कौन है। भारत और रूस की ऐतिहासिक समय की कसौटी पर कसी हुई रणनीतिक और रक्षा साझेदारी आने वाले समय में वैश्विक रणनीति, राजनीति, सामरिक संतुलन और नई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे मजबूत और अटूट केंद्र बिंदु बनने जा रही है, जिसे पार पाना या जिसे तोड़ पाना दुनिया की किसी भी अन्य महाशक्ति के बस की बात नहीं होगी। भारत और रूस का यह रक्षा गठबंधन केवल हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दो महान राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास, साझा वैश्विक दृष्टिकोण और एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है। जहां एक तरफ रूस ने हमेशा भारत को अपनी सबसे लंबी और संवेदनशील और गुप्त सैन्य तकनीक जैसे कि परमाणु पनडुब्बियां, S-400 डिफेंस सिस्टम, विमानन तकनीक बिना किसी हिचकिचाहट के सौंपी है, वहीं भारत ने हमेशा एक सच्चे और वफादार दोस्त की तरह वैश्विक मंचों पर रूस के हितों और उसकी सुरक्षा चिंताओं का समर्थन किया है। आज दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं। सुखोई विमानों का भारत में ही बड़े पैमाने पर उत्पादन और अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ब्रह्मोस और सुखोई, और जिस तरीके से विमानों का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन और अपग्रेडेशन कर रहे हैं, इससे बीजिंग और पाकिस्तान में खलबली है। भारतीय शास्त्रों में बेहद सटीक, और आपको बताएं जिस तरीके से यहां पर रशिया की मिसाइल कैपेसिटी मिलकर भारत को एक अलग मुआने पर खड़ा कर रही है। भारतीय शास्त्रों में बेहद सटीक नीति वचन कहा जाता है, शस्त्रेण रक्षिते। जी हाँ, अब चलिए इसकी जानकारी आपको देंगे कि भारतीय शास्त्रों में बेहद सटीक नीति वचन कहा जाता है वो है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र चर्चा प्रवर्तते, यानी कि जब राष्ट्र शस्त्रों यानी कि सैन्य बल और पराक्रम से सुरक्षित होता है तभी वहां शास्त्रों, ज्ञान, शांति और प्रगति की चर्चा संभव हो पाती है। रूस के अचूक हथियारों और भारत के अदम्य साहस की यह कहानी हमें यही सीख देती है कि आत्मरक्षा में आत्मनिर्भरता की परम धर्म और परम सत्य है। और जिस तरीके से यहाँ पर रक्षा के साथ भारत के अदम्य शौर्य, भारतीय जवानों की वीरता, रूस का सबसे बड़ा मित्रवत बनकर निकलना पाकिस्तान और चाइना के लिए सबसे खतरनाक और सबसे घातक साबित हो गया। आज कहानी हमने आपको समझिए.com में उन दोनों देशों मित्रों की सुनाई है, एक तो हमारा भारत देश और एक है हमारा परम मित्र रशिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने में थर्राता है, डरता है। और आज पाकिस्तान के हर गलियारों में यही चर्चा होती है कि भारत और रूस से कोई पंगा लेना पाकिस्तान के लिए मिट्टी में मिलने जैसा साबित हो सकता है। और यही वजह है कि रशिया की मिसाइल कैपेबिलिटी को लेकर हमने जो आपको जानकारी दी उससे चाइना में भी हड़कंप है, बीजिंग भी ये सोच रहा है। और अब समझिए.com में आज के लिए इतना ही।